एक गांव में हरिहर नाम का व्यक्ति रहता था। वह स्ट्रॉबेरी की खेती करता था। कई सालों से हरिहर स्ट्रॉबेरी की खेती करते आ रहा था। गांव में स्ट्रॉबेरी की मांग बहुत ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वह शहर में स्ट्रॉबेरी भेजता था। उससे उसकी आमदनी अच्छी हो जाती थी। धीरे धीरे हरिहर बूढ़ा हो चला, इसीलिए उसने सोचा क्यों न किसी को अपने साथ काम पर रख लिया जाए। हरिहर सूरज नाम के एक लड़के को अपने साथ काम पर रख लेता है। सूरज हरिहर के काम में मदद करता है। सूरज बहुत ही ईमानदार और साफ दिल का लड़का होता है। वह कभी भी अपने मालिक के साथ धोखा नहीं किया करता, हमेशा उसका साथ देता था। अब हरिहर के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह हर रोज खेत पर जाकर सभी फलों को देख सके, इसीलिए सूरज ही सारा काम संभालने लगा। सूरज ने इतने अच्छे से काम संभाला कि हरिहर को अपने स्ट्रॉबेरी की खेती की कोई चिंता नहीं थी। वह सूरज पर बहुत भरोसा करने लगा। सारा काम खत्म करके सूरज हरिहर के घर आता, उसकी देखभाल किया करता और उसके घर पर ही रहने लगा। सूरज हरिहर की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। वह हर वक्त सूरज को ही पुकारा करता था। सूरज के बिना वह कुछ भी नहीं कर पाता था। सूरज जितना हो सके उतना हरिहर की मदद करता था और किसी चीज की कमी नहीं होने देता। एक दिन हरिहर सूरज से कहता है, बेटा सूरज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे पास आओ। जी बोलिए। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, एक तुम ही हो जो मेरी इतनी सेवा करते हो। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूँ कल नहीं, इसीलिए मैं अपने स्ट्रॉबेरी की खेती तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा, ये मेरी इच्छा है। हरिहर अपने स्ट्रॉबेरी फार्म सूरज के नाम कर देता है। कुछ ही दिनों के बाद हरिहर की मृत्यु हो जाती है। अब वह पूरा फार्म सूरज ही संभाला करता। हरिहर की मृत्यु की खबर सुनकर हरिहर का भतीजा मोहन हरिहर के घर आता है और सूरज से कहता है, तुम कौन हो और मेरे चाचा जी के स्ट्रॉबेरी फार्म पर कब्जा करके क्यों बैठे हो? हरिहर जी ने ये फार्म खुद मेरे नाम पर किया है। उनकी इच्छा थी कि मैं इसे और आगे तक लेकर जाऊं। यह देखिए कागजात। मोहन उसे फाड़ देता है। ये सब कुछ नहीं सुनना है मुझे। जब उनका भतीजा जिंदा है तो और कोई क्यों चलाएगा उनका फार्म? चलो जाओ यहाँ से, अब से मैं ये स्ट्रॉबेरी फार्म को चलाऊंगा। मोहन सूरज की बेइज्जती करके उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। सूरज हरिहर के कमरे में आता है और हरिहर के बक्से को लेकर वहाँ से चला जाता है। बक्से में हरिहर के कपड़े और कुछ सामान था। सूरज उन्हें हरिहर की याद में लेकर चला जाता है। इधर मोहन हरिहर के स्ट्रॉबेरी फार्म को चलाने लगता है और पैसे कमाने लगता है। सूरज उदास होकर बस घर में अकेला पड़ा रहता था। एक दिन उसे हरिहर की बहुत याद आ रही थी। तब वह हरिहर के बक्से को खोलता है। सभी कपड़ों के साथ उसे एक डब्बा रखा हुआ मिलता है। सूरज उस डब्बे को खोलकर देखता है तो उसमें कुछ स्ट्रॉबेरी थी। अरे, ये स्ट्रॉबेरी यहाँ क्या कर रही है? तभी उस स्ट्रॉबेरी से आवाज आती है, सूरज, मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। हरिहर ने मुझे यहाँ संभाल कर रखा हुआ था। क्या जादुई स्ट्रॉबेरी? हाँ सूरज, मैं सब जानती हूँ। मोहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मगर वो कैसे? तुम जो चाहो वह मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर सकती हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? हरिहर जी ने तो मुझे स्ट्रॉबेरी फार्म दिया था, वो मैं वापस चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ठीक है सूरज, एक काम करो, इस डिब्बे में जितने स्ट्रॉबेरी हैं उसमें से एक स्ट्रॉबेरी निकालो और उसे अपने पास रख लो। सूरज ने बिल्कुल ऐसा ही किया। हाँ, अब आगे क्या करना है? अब तुम इस स्ट्रॉबेरी को लेकर स्ट्रॉबेरी फार्म पर फेंक दो, उसके बाद देखना क्या होता है। सूरज चुपके से वहाँ जाता है और स्ट्रॉबेरी वहाँ फेंक कर आ जाता है। स्ट्रॉबेरी फेंकते ही वहाँ जितने स्ट्रॉबेरी थे सभी मुरझा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। स्ट्रॉबेरी के सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं। मोहन जब यह सब देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे, ये क्या हो गया सारे स्ट्रॉबेरी को? मोहन वहाँ नए पेड़ लगाने की कोशिश करता है,
लेकिन कई महीनों के प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं उगता। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी। इससे मोहन बहुत परेशान हो जाता है। अरे मैं क्या सोच कर यहाँ आया था और ये सब क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो मेरी खेत थी, कम से कम उस पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे तो उगते थे। ये तो बंजर जमीन हो चुकी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जमीन। लगता है इसे किसी को बेचकर वापस अपने गांव जाना होगा। एक दिन जादुई स्ट्रॉबेरी सूरज को ढेर सारे पैसे देती है और कहती है, तुम इन पैसों को लेकर जाओ और मोहन को दे दो, वह तुम्हें खेत वापस कर देगा। सूरज पैसे लेकर जाता है और मोहन से कहता है, मोहन, सुना है तुम खेत बेचना चाहते हो। मैं तुमसे यह खेत खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सूरज मोहन को पैसे देता है और इस बार सब कुछ कानूनी तौर पर करके अपने नाम पर स्ट्रॉबेरी फार्म करवाता है और कागजात की नई कॉपी निकलवा लेता है। अगर मैं इस बंजार जमीन को वापस हरा भरा बना दूं तो फिर भी तुम यह मुझसे नहीं ले सकते हो। हाँ हाँ समझ गया। वैसे भी मैंने बहुत प्रयास कर लिया है। अब यह कोई काम की जमीन नहीं है, तुम ही इसे रखो। जादुई स्ट्रॉबेरी ने सूरज को जो पैसे दिए थे वह सूरज मोहन को देता है और मोहन उन पैसों को लेकर अपने गांव निकल जाता है। सूरज, अब से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब से यह जमीन वापस से उपजाऊ हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। जो पैसे मोहन को मिले थे वह जादुई पैसे थे। जैसे ही मोहन उसे लेकर गांव पहुंचा, सारे पैसे खुद ब खुद गायब हो गए। अरे ये क्या हो गया। सारे पैसे तो अभी तक यहीं थे, फिर अचानक गायब कहाँ हो गए। खेत में वापस से हरे भरे पेड़ उग जाते हैं और सारा खेत स्ट्रॉबेरी से भर जाता है। एक दिन मोहन वापस से वहाँ आता है। सूरज, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे। मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए थे, तुमने उन्हें गिने भी थे। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। तुमने ही कहीं गिरा दिया होगा या चोरी हो गए होंगे। अब चलो जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मोहन यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। अचानक इतने सारे स्ट्रॉबेरी कैसे उग गए। मोहन सर झुकाकर वहाँ से वापस चला जाता है और सूरज जादुई स्ट्रॉबेरी की मदद से वह फार्म वापस ले लेता है और खुशी खुशी उसे पहले की तरह चलाने लगता है। मोहन की लालच की वजह से उसे कुछ नहीं मिल पाता और वह वापस से अपने खेत पर खेती करने लगता है। जादुई खीर। एक राज्य में राजा सुमेर सिंह नाम का एक राजा रहता था। वो शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा अपने राज्य के लोगों की मदद किया करता था। अगर उन्हें कभी कोई भूखा या असहाय व्यक्ति दिख जाता था तो वो उनकी मदद कर दिया करते थे। राजा सुमेर सिंह भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। वो रोज अपने दिन की शुरुआत मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करके किया करते थे। जब राजा प्रार्थना करके मंदिर से बाहर लौटते थे तो थोड़ी देर के लिए वो मंदिर की सीढ़ियों पर आराम करने बैठ जाते थे। उसी मंदिर की सीढ़ियों के पास दो भिखारी बैठते थे। एक का नाम था रामू, जो हमेशा भगवान से ही मदद मांगता था, और दूसरे का नाम था श्यामू, जो हमेशा राजा सुमेर सिंह से मदद मांगता था। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मुझे भी अच्छी जिंदगी जीनी है। मेरी मदद कीजिए जिससे मैं अच्छा जीवन जी सकूं। अरे रामू भाई, आखिर कब तक ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते रहोगे? राजा सुमेर सिंह जैसे महान राजा इस मंदिर में आते हैं। तेरी मदद भगवान नहीं, राजा सुमेर सिंह ही कर सकता है। अगर मांगना है तो उनसे जाकर मांगो। नहीं, मुझे विश्वास है अपने ऊपर वाले पर, वो मेरी जरूर सुनेंगे। एक दिन राजा सुमेर सिंह मंदिर से अपने महल लौट रहे थे। रास्ते में वो सोचते हैं कि मुझे उन भिखारी की मदद करनी चाहिए, पर वो इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो किसकी मदद करें। इसीलिए वो महल पहुंचते ही अपने मंत्री से सुझाव लेते हैं। मंत्री, मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ। जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता हूँ तो मुझे वहाँ दो भिखारी दिखते हैं, रामू और श्यामू।
रामू हमेशा भगवान से मदद मांगता है और श्यामू मुझसे मदद मांगता है। मैं इस दुविधा में पड़ गया हूं कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसकी मदद करना सही रहेगा? मंत्री कुछ देर सोच में पड़ जाता है। सोचने के बाद वो राजा को उत्तर देता है। हुजूर, रामू तो हमेशा ऊपर वाले से मदद मांगता है। ऊपर वाला तो उसकी मदद एक ना एक दिन कर ही देगा। मेरे हिसाब से आपको श्यामू की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे मदद मांग रहा है और आप इस राज्य के राजा हो, तो आपका यह दायित्व है कि आपको उसी की मदद करनी चाहिए। राजा सुमेर सिंह अपने मन ही मन सोचने के बाद अपने मंत्री को जवाब देते हैं। ठीक है, पूर्णिमा की शाम है, तुम एक बड़े से बर्तन में श्यामू के लिए स्वादिष्ट खीर बनवा देना। उसे कहना कि ये खीर राजा ने स्वयं आपके लिए भिजवाई है। ठीक है राजा जी, मैं ऐसा कर दूंगा। ये कहते ही मंत्री वहां से चला जाता है। अगले दिन मंत्री बावर्ची से खीर बनवा देता है। शाम होते ही मंत्री उस खीर को लेकर श्यामू के पास पहुंच जाता है। ए भिखारी, लगता है तेरी किस्मत अच्छी है। ले, राजा सुमेर सिंह ने स्वयं तेरे लिए खीर भिजवाई है। श्यामू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो मंत्री से खीर ले लेता है और मंत्री वहां से चला जाता है। देख भाई रामू, मैंने कहा था राजा जी मेरी मदद जरूर करेंगे, और देख आज उन्होंने मेरे लिए इतने बड़े बर्तन में खीर भिजवाई है। मेरी बात मान ले, तू भी राजा जी से मदद मांग ले, वो तेरे लिए भी ऐसी ही स्वादिष्ट खीर भिजवा देंगे, क्योंकि तेरा ऊपर वाला कभी तेरी मदद करने नहीं आएगा। इतना कहते ही श्यामू खीर मजे लेकर खाने लगता है, मगर बर्तन इतना बड़ा था कि श्यामू का पेट भर जाता है। उस बर्तन में अब भी थोड़ी खीर बची हुई थी। अब मेरा पेट भर गया। चलो मैं इस रामू की भी मदद कर देता हूँ, क्योंकि भगवान तो इसकी कभी सुनेंगे ही नहीं। मैं अपनी बची हुई खीर इसे दे देता हूँ, बेचारा खुश हो जाएगा। सुनो रामू, ले ये खीर खा ले। श्यामू अपनी बची हुई खीर फिर रामू को दे देता है और वहां से चला जाता है। जब रामू उस खीर को खाने लगता है तो थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसमें सोने के सिक्के हैं। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। उसे लगा कि ये भगवान का चमत्कार है। आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। अब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। उस दिन के बाद से रामू वहां से चला गया। सोने के सिक्के बेचकर उसने खुद का कारोबार शुरू कर दिया। उसके घर के हालात भी बदल गए। ये देखकर उसके परिवार के लोग भी खुश रहने लगे। श्यामू मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। उसे वहां रामू नहीं दिखा। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी। अरे ये रामू कहाँ चला गया? अब यहाँ बैठा हुआ दिखाई भी नहीं देता। कुछ देर बाद राजा सुमेर सिंह मंदिर में आते हैं। जब वो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो श्यामू को मंदिर के बाहर बैठा देख चौंक जाते हैं। क्या बात है श्यामू, तुम आज भी यहाँ बैठे हो? क्या तुम्हें मेरी भेजी हुई खीर नहीं मिली थी? जी हाँ हुजूर, खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी, मगर थोड़ी सी बच गई थी, इसीलिए मैंने अपनी बची हुई खीर रामू को दे दी थी। बेचारा हमेशा कहता रहता था ऊपर वाला इसकी मदद करेगा। उस दिन मैंने उसकी मदद करी तो देखो, शर्म की वजह से जब से यहाँ पर आया भी नहीं। सही में रामू की ऊपर वाले ने सुन ली। राजा जी, मगर रामू की ऊपर वाले ने कैसे सुन ली? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मूर्ख, उस खीर के बर्तन में मैंने सोने के सिक्के छुपाए हुए थे। अगर तुमने खीर पूरी खाई होती तो तुझे सोने के सिक्के मिल जाते, लेकिन तूने खीर आधी ही खाई और बाकी की रामू को दे दी थी, इसलिए वह सोने के सिक्के रामू को मिल गए। अब वो गरीब नहीं रहा, अब तो वो अमीर बन गया होगा।
इसलिए वो यहाँ लौट के नहीं आया। ये सुनते ही शामू अपना सर पकड़ लेता है और रोने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सही में भगवान की प्रार्थना में ही शक्ति है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम कोई चीज सच्चे मन से मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिलती है, भले ही थोड़ी देर बाद मिले, मगर ऊपर वाला एक ना एक दिन जरूर सुनता है। जादुई मोजे। एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश के साथ रहता था। रवि की पढ़ाई के लिए प्रकाश ने गांव में जमींदार टोडरमल से कुछ रुपए उधार लिए थे। मैंने रवि की पढ़ाई के लिए जो पैसे टोडरमल से लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि ली हुई रकम से भी ज्यादा हो गया है। आज टोडरमल के आदमी मुझे रास्ते में मिले थे। अगर मैंने रकम ना चुकाई तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां टोडरमल अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। कल तक मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मेरे आदमी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मैं कहां से पैसा लाऊं? ये सब मैं नहीं जानता। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो ये घर छोड़कर खुद ही निकल जाना। धमकी देने के बाद टोडरमल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। प्रकाश को समझ नहीं आता कि वो रकम कैसे चुकाए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात को सोया प्रकाश सुबह उठता ही नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? हमारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। एक वही कमाने वाले थे जो अब नहीं रहे। अब टोडरमल हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। हम कहीं के नहीं रहे बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। टोडरमल रवि और ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। वो लोग चद्दर से एक टेंट बनाकर वहां रहते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों की मदद से 2 समय का खाना मिल जाता था, पर कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? तभी वहां टोडरमल आ जाता है। मेरे घर से अपने मरे हुए पति के कपड़े, चप्पल, जूते उठाकर ले जाओ और मेरे घर को साफ करो। रवि और ज्योति जाकर प्रकाश के कपड़े और जूते चप्पल ले आते हैं और अपने टेंट में ही उसे रख देते हैं और ज्योति अपने काम में लग जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और रवि क्या देखता है कि प्रकाश के सामान के पास खाने की प्लेट रखी हुई थी। माँ, देखो खाना। तुमने कहीं से चोरी तो नहीं की? अचानक से ये खाना कैसे आ सकता है? शायद कोई हमारे लिए रख गया होगा। दोनों माँ और बेटे भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि कहता है, काश माँ, हमारे पास सोने के लिए मखमली बिस्तर और तकिया होते। मैं जमीन पर सो नहीं पाता माँ। जैसे ही रवि ये बात कहता है, अचानक से वहां बिस्तर और तकिए आ जाते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? तुम जो कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? मानो जादू हो। कुछ तो अजीब है। हो सकता है माँ, पिताजी हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब से हमने पिताजी के सामान को हमारे घर से यहाँ लाया है, तभी से ये सब हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए रवि और ज्योति प्रकाश के सामान को बिस्तर पर रखते हैं और कहते हैं, काश हमारे पास कुछ रुपए होते। वहां कुछ भी न देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और एक एक सामान को उठाकर देखते हैं। तभी मोजे उठने में भारी और उनमें से पैसे की आवाज आती है। माँ देखो, पिताजी के मोजे में पैसे हैं।
इसका मतलब मोजे जादुई हैं। ये सब ये जादुई मोजा कर रहा है माँ। रवि और ज्योति बहुत अच्छे लोग थे। दोनों जादुई मोजे को भगवान का आशीर्वाद और प्रकाश की मदद समझकर रख लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे उस जादुई मोजे से रवि की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है। रवि अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर देता है। मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे भी कोई काम शुरू करना ही चाहिए। जादुई मोजे, मुझे एक सिलाई मशीन दे दो। जादुई मोजों में से सिलाई मशीन बाहर आ जाती है। रवि अपनी पढ़ाई चालू रखता है और ज्योति कपड़े सिलाई का काम करने लगती है। सिलाई का काम करने से जो पैसे आते हैं उससे ज्योति अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने लगी। दोनों माँ बेटे बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मौजों से कुछ भी नहीं मांगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखकर टोडरमल को बहुत आश्चर्य होता है। वो रवि और ज्योति के पास पहुंचता है। तुम लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ? तो इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये सब पिताजी की मेहरबानी है। उन्होंने हमारी मदद की। हम उन्हें याद करते हैं और हमें जो चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जरूर तुम माँ बेटे ने कहीं से पैसे चुराए होंगे। मुझे पागल समझा है क्या? अभी पुलिस को बुलाता हूँ और रवि, तुझे मैं जेल पहुंचाता हूँ। टोडरमल उन्हें पुलिस की धमकी देता है। ये सब सुनकर ज्योति घबरा जाती है, जो कि पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाकर जादुई मोजे लाती है और टोडरमल को दे देती है। हमने जो भी हासिल किया इसी जादुई मोजे की मदद से किया है। आप हमें छोड़ दीजिए और इस जादुई मोजे को ले जाइए। टोडरमल उस जादुई मोजे को हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई मोजे, मुझे खजाना दो। तभी जादुई मोजे में से आवाज आती है, मेरे अंदर हाथ डालो। टोडरमल मोजे के अंदर हाथ डालता है और मोजे के अंदर से सांप बिच्छू निकलकर टोडरमल को काट लेते हैं। अरे ये तो मौत की पोटली है, ले लो इसे, जल्दी लो और बचाओ मुझे, इससे बचाओ। टोडरमल वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और खुशी से रहने लगते हैं।